अभी हम हैं एक धान के खेत में। धान जिसको साफ ऑफ करने के बाद हमें चावल प्राप्त होता है। और धान की बुआई कैसे होती है कि पहले जो धान का बीज है खेत को खूब गीला करके पानी से भर के और धान को उसमें चारों ओर छींट दिया जाता है। फिर वो कुछ दिन बाद लगभग 20-25 दिन बाद लगभग 6 इंच का जब हो जाता है तो उसको वहाँ से उखाड़ते हैं और फिर एक बड़े खेत में उसको साफ़ सूफ करके खूब गीला करके कीचड़ युक्त करके और उसमें 4-4 5-5 जो हरे हरे जो बीज हैं उनको उसमें रोप दिया जाता है। तो इस प्रकार से धान की खेती होती है। तो जब ये धान का ये जो पौधा है जैसे जैसे बड़ा होना शुरू होता है तो इसकी सफाई करनी पड़ती है। तो हम भी जब खेती किए तो लोग हमसे बोले कि अरे भाई, आपको जब धान बड़ा होने लगेगा तो उसके साथ साथ और भी घास उगने लगेंगे तो आपको सफाई करना पड़ेगा, उन घासों को निकालना पड़ेगा। अगर आप उन घासों को नहीं निकालेंगे तो आपका धान ख़त्म हो जाएगा और वो घास बढ़ने लगेंगे। तो एक दिन हम खुरपी, हंसुआ, मतलब खेती के जो छोटे छोटे हथियार हैं वो ले करके और अपने धान के खेत में गए और सफाई करने लगे। जब हम सफाई करने लगे तो सफाई के उपरांत जो घास थे उनको ले करके और हम अपने गायों के पास आए तो जो गौशाला में जो कर्मचारी रहते हैं वो हमें बताया कि ये आप क्या कर दिए, आप तो बहुत सारा धान ही काट दिए। तो हम बोले कि अरे हम तो सफाई कर रहे थे, चुन चुन के साफ़ कर रहे थे और हमें लग रहा था कि ये घास है, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि ये धान है। तो फिर हमें ले कर गए और वो पहचान करवाए और तब हम जाने कि अच्छा ऐसा भी होता है। हमें देख करके बहुत आश्चर्य हुआ कि उस धान में बहुत सारे पौधे ऐसे थे जो बिल्कुल धान जैसे ही लगते थे। तो हम उन धान जैसे लगने वालों को हम छोड़ दिए थे और जो हमको धान के जो कुछ पौधे जो घास जैसे लगते थे उनको भी हम काट दिए थे। तो ऐसा ही होता है, हम जिस चीज़ की भी खेती करें, जिस तरह के भी पौधों का बगीचा लगाएं तो उसी तरह के पौधों से मिलते जुलते और भी पौधे उसमें उग जाते हैं। अब जैसे धान के खेत में और जो अन्य तरह के धान के ही तरह दिखने वाले जो पौधे होंगे तो धान से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं और अगर उनको ना उखाड़ा जाए तो ऐसा होगा कि धान ख़त्म हो जाएगा और वह पौधे खूब लहलहा जाएंगे और मिलेगा क्या उससे? कुछ भी उनसे नहीं मिलेगा। हम जिस उद्देश्य से उनको लगाए उस उद्देश्य की पूर्ति धान हमें खाने के लिए, चावल हमें खाने के लिए नहीं मिलेगा। और ऐसा अन्य सभी पौधों के साथ है कि जिस भी तरह के हम पौधे लगाएं उसी से मिलते जुलते और भी पौधे उस बगीचे में तैयार हो जाते हैं। और अगर उन पौधों को हम ना पहचान करें और उसको छोड़ दें तो हमारे जो लगाए हुए पौधे हैं वह समाप्त हो जाएंगे और जो इस तरह के उपयोगहीन पौधे हैं उनका साम्राज्य बढ़ जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं हम? कहना यह चाह रहे हैं कि हम जैसे मान लीजिए कि समाज में कुछ लोग अच्छे हैं, वास्तव में अच्छे हैं, उनको उस अच्छाई की प्रशंसा मिल रही है, तारीफ मिल रही है और वो बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं। लेकिन इन अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छे दिखते हैं और न सिर्फ अच्छे दिखते हैं बल्कि जो अच्छे होते हैं उनसे कई गुना वह अच्छे प्रतीत होने लगते हैं। क्योंकि उनके पास जो इस तरह के लोग हैं वो दिखने में उनकी तुलना में और सुंदर और स्मार्ट होते हैं। उनकी वाणी, उनके बोलने का जो ढंग होता है और अच्छा होता है, लुभाने का जो ढंग होता है और अच्छा होता है। और जो सही में अच्छे होते हैं तो उनको इन सब चीज़ों से नहीं मतलब होता है कि
लोग हमको जान जाएं, पहचान जाएं, हम आगे बढ़ जाएं। और समाज में रहने वालों की जिम्मेदारी है कि वास्तव में जो अच्छे हैं उनकी पहचान करें, और जो अच्छे दिखते हैं और एक उद्देश्य के साथ वह अच्छाई कर रहे हैं उनकी भी पहचान करें, और जो वास्तव में अच्छे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाएं, क्योंकि असली फल तो उन्हीं के द्वारा मिलेगा। हमें एक छोटा सा उदाहरण अभी याद आ गया अकस्मात कि एक लड़का हमारे यहाँ आया तो हम उसकी कापियाँ देखने लगे। पढ़ने वाला लड़का था वो, हम उसकी कापियाँ देखने लगे। तो जब हम कापियाँ उसकी देख रहे थे तो बहुत सारे जो उसमें नोट्स थे वो हमको गलत प्रतीत हो रहे थे, गलत दिख रहे थे। जितना हमको जानकारी थी उस अनुसार जब हम उसको चेक कर रहे थे, देख रहे थे, तो हमें वह बहुत गलत लग रहा था। तो हम उससे पूछ बैठे कि तुम कहाँ पढ़ते हो? तो वह बताया कि इस जगह पे पढ़ते हैं। तो हम पूछे भाई कैसा पढ़ाते हैं? तो वो बोला कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम बोले कि ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? क्योंकि तुम तो ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो वह तो पहली बार पढ़ रहे हो, और कोई तुमको जो भी पढ़ा देगा तुमको यही लगेगा कि वही सही है। तो तुमको कैसे लग रहा? तो नहीं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, सबको खुश रखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक बहुत अलग तरह की चीज़ है। अगर हम किसी के पास पढ़ने गए हैं तो जो पढ़ाने वाला है वह विषय का ज्ञाता होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि वो थोड़ा सा पढ़ाने के लिए कुछ देर बैठ करके चीज़ों को रट ले और बीच की 2-4 लाइनें वो भूल जाए और कैलकुलेशन या जो भी है वो गलत कर दे, और खूब अच्छे से बात करे, हंसाए, चुटकुला सुनाए, कहानियाँ सुनाए। तो बच्चों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो जानकारी बच्चों को होना चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में वह तो वह नहीं दे पाए। तो इसी प्रकार से बहुत से लोग हमको अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन हमें जो उनसे चाहिए वह वो नहीं दे पाते हैं। तो हम समाज की, हम लोगों की यह जिम्मेदारी है कि हम पहचान करें कि कौन अच्छा है, और जो अच्छा है उसको आगे बढ़ाएं, और बाकी चीज़ों को जिस तरह से हम अपने खेतों को साफ़ कर रहे हैं वैसे साफ़ सुथरा रखें। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे ईश्वरीय अनुकंपा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी हमें जानकारी है, जितना भी हम अपने अनुभव से सीखे हैं वह आपको हम समय समय पर बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।